सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन इस प्रकार से भगवान जाकर के विदुरानी के केले के छिलके पाए। और भगवान जब स्वधाम जा रहे थे, उद्धव जी ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आपको सबसे बढ़िया भोग कहां मिला? प्रभु ने कहा, उद्धव, रामावतार में शबरी के वीर और कृष्णावतार में विदुरानी के केले के छिलके में जो मुझे आनंद मिला, अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हुआ। और सुनो उद्धव, तुम तो भक्त विदुर की याद दिला दी। मेरा भक्त विदुर तुमको कहीं मिले तो उसे ये कहना, हरिद्वार मैत्रेय मुनि के पास में जाए और वहां जाकर के भागवत धर्म का उपदेश लें। उद्धव जी विदुर जी के पास में आकर के बोले, बड़े बड़भागी हो आप, जो कि भगवान जाते समय आपकी याद कर रहे थे और उनकी आज्ञा हुई है कि आप हरिद्वार मैत्रेय मुनि के पास में जाकर के भागवत धर्म का उपदेश लें। विदुर जी मैत्रेय महात्मा के पास में पहुंचे हैं। मैत्रेय महात्मा भगवान के अनन्य भक्त, ज्ञानी, और विदुर जी भी भगवान के परम भक्त। और आपको एक बात बताऊं, जहां पर दो संसारी लोग मिलते हैं ना, वहां पर संसार की व्यथा शुरू होती है। जहां दो संसारी मिलते हैं, संसार की व्यथा शुरू होती है। और जहां पर दो भक्त मिलते हैं, वहां पर भगवान की कथा शुरू होती है, प्रभु का सत्संग प्राप्त होता है। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो भी हंसे 7 करोड़। चार मिलना मतलब दो आंख एक भक्त की, ये दो आंखें दूसरे की, कितने हुए? 4। ये 4 जब मिलते हैं तो 64 खिलते हैं। 64 खिलने का मतलब है 32 दांत एक की और 32 दूसरे के। कितने हो गए? जोर से बोलिए। 2-4 टूट गए हो तो उसकी गिनती नहीं है। 20 रहे कर जोड़, 10 अंगुली एक की 10 दूसरे की, एक दूसरे के सामने कर जोड़ करके खड़े होते हैं। और आप जाएंगे वृंदावन में, अयोध्या जी में, तो देखेंगे वहां संत एक दूसरे से जब मिलते हैं ना, तो एक दूसरे के सामने ही लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम। कौन छोटा कौन बड़ा पता ही नहीं चलता। और वास्तव में प्रणाम करने की यही विधि है, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम किया जाता था, साष्टांग प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन कर रहा था कि प्रणाम करने की यही विधि होती है, दंडवत प्रणाम। समय महाराज व्यतीत हुआ तो चरण स्पर्श करके महाराज प्रणाम किया जाता है। आजकल कहीं जाओ तो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि लोग घुटना स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। घुटना स्पर्श करके, घुटना प्रणाम। हो सकता है आने वाले समय में लोग सिर ही स्पर्श करके प्रणाम करें, क्या पता है ना। कहीं कथा हो रही थी तो एक माता जी आकर के, संत की कथा थी, तो महाराज जी से बोली, महाराज जी मेरे घर चलो और मेरे घर चल करके पोते को आशीर्वाद दे दो। महात्मा भी सरल थे, महात्मा गए और महात्मा जब पहुंचे तो दिन के 12 बजे उसका पोता सो रहा था। दिन के 12 बजे उसने जगाया, अरे जल्दी जगो, महाराज जी आए, चल करके आशीर्वाद लो। पहले तो जग ही नहीं रहा था, और जगाने पे जगा तो दौड़ करके गया और दौड़ करके जा करके महाराज जी के सिर पे ही अपना दोनों हाथ रख दिया। महाराज जी ने अपना हाथ जोड़ लिया, अरे माता जी आया था आशीर्वाद देने, इसने तो मुझे ही आशीर्वाद दे दिया। ये संस्कार तो बचपन से ही
बच्चों को देना होगा। हमारे घर में राम जी पल रहे हैं या हमारे घर में रावण पल रहा है, ये बच्चों का संस्कार ही बता देता है। राम जी का संस्कार, प्रातः काल उठी के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावही माथा। प्रातः काल जग करके अपने बड़े जनों को प्रणाम करते हैं। अच्छा, प्रणाम करने का भी बड़ा लाभ है। 4 चीजें बढ़ती हैं स्वतः, आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें स्वतः बढ़ती हैं। और रावण का चरित्र, प्रातः काल उठी कहे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। ये तो राम जी करते हैं। और रावण क्या करता है? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधु सन करवा वही सेवा। जो माता पिता की बात न माने, जो गुरुजनों की बात न माने, जो बड़ों की बात न माने और अपनी सेवा बड़ों से करवावे, संत से करवावे, साधु से करवावे, महाराज यही आगे चल करके समाज के रावण बनते हैं। बोलिए जय सिया राम। तो बच्चों का चरित्र बता देता है कि हमारे घर में कौन है, रावण है या राम जी है। बच्चों में संस्कार देना चाहिए। चरण स्पर्श करे और दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रणाम तो महाराज दोनों हाथ से करना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बायां चरण स्पर्श करें। ये प्रणाम करने की विधि है। 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोमे होते हैं और 3.5 करोड़ मिलाकर के कितने करोड़ हो गए? 3.5 6.5 7 करोड़। 20 से 7 करोड़। ये रोमांच पुलकित होने लगते हैं। गोविंद की कथा शुरू होती है। प्रश्न किया विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से, महात्मन आप तो परम ज्ञानी हो, आप मुझे ये बताओ कि भगवान संसार का सृजन करते क्यों हैं? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई? अच्छा, पुराने समय के फिल्मों के गीत भी अच्छे होते थे। सजन रे झूठ मत बोल, खुदा के पास जाना है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ये सारे फिल्मों के गीत हैं। शंकराचार्य के सारे सिद्धांत जो है गीतों की पंक्ति में भर दिए। और आज के समय के गीत आंखियों से गोली मारे। बोलिए राधे राधे। पता नहीं क्या कुछ भी गाते हैं, लोग सुनते भी उसे हैं। पहले समय के गीत भी अच्छे होते थे। आजकल के गीत महाराज कांटा लगा है ना, कांटा लगा। अब कांटा लगा है तो निकाल गा क्यों रहा है? परंतु पहले के गीत भी अच्छे होते थे। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, परंतु तुम ये प्रश्न करते कि भगवान इस सृष्टि का सृजन इतना सुंदर कैसे करते हैं। अब जरा कल्पना करो, मूर्ति को देखते हो तो मूर्तिकार की याद आती है, चित्र को देखते हो तो चित्रकार की याद आती है, जगत को देखते हो जगदीश की याद नहीं आती है। संसार को देखते हो क्या कभी श्याम सुंदर का संस्मरण नहीं होता?
जरा ये कल्पना करो, जिन प्रभु ने इस संसार को इतना सुंदर बनाया है, मोर, पपीहा, तोता, कोयल, ये झरने, पर्वत, नदी, सुंदर वृक्ष, रंग बिरंगे ये फूल, मोर, पपीहा, तोता, कोयल, ये महाराज ये ठाकुर की रचना है। और जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो महाराज स्वयं कितना सुंदर होगा, कभी हमने ये कल्पना किया।